नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है, बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है। और स्टोरी के साथ साथ हर वीडियो की तरह इसमें भी आपको एडवांस लेवल के वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे, ग्रामर सीखने के लिए मिलेगी, वर्डों की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों जो भी इसमें ग्रामर का पोर्शन दिया हुआ है वो भी हम बिल्कुल डिटेल से क्लियर करेंगे ताकि आपकी ग्रामर की भी प्रैक्टिस हो जाए। एक एक वर्ड देखेंगे, एक एक सेंटेंस देखेंगे कि कौन से टेंस का है। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे वीडियो का नेम, द रेवन हु ट्राइड टू बी वाइट। रेवन, रेवन का अर्थ दोस्तों कौवा होता है। कौवा आप देख सकते हो, ये वाला कौवा, और क्रो माने भी कौवा होता है। तो कौवे की दो इंग्लिश होती है, एक तो क्रो होती है, एक होती है रेवन। तो रेवन कौवा, हु जिसने, ट्राइड कोशिश करी, टू बी वाइट सफेद बनने की। भाई कौवा जिसने सफेद बनने की कोशिश करी, सफेद होने की इसने कोशिश करी। ये जो कौवा है इसने ऐसी सी कोशिश करी इस स्टोरी के अंदर कि चाहता था कि मैं बगुला जैसा, हंस जैसा बिल्कुल सुंदर बन जाऊं। तो स्टोरी को पढ़ेंगे डिटेल से तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। वंस देयर वॉज ए रेवन। एक बार एक कौवा था, एक बार एक कौवा था। वाहिल फ्लाइंग अराउंड द फॉरेस्ट वन डे। वाहिल जब, फ्लाइंग उड़ते हुए, अराउंड द फॉरेस्ट जंगल के चारों तरफ। भाई एक बार एक कौवा था, वह जंगल के चारों तरफ उड़ने के दौरान, वन डे एक दिन, ही सा उसने देखा, क्या देखा, ए लेक उसने एक झील देखी। किसने, कौवे ने। भाई एक बार एक कौवा था, वह जब जंगल के चारों तरफ उड़ रहा था तो उसने एक दिन एक झील देखी। झील जो होती है वही पानी वगैरह की झील जो होती है। देयर वर स्वान्स इन इट, उसमें हंस थे। किसमें, जो झील थी उसमें हंस थे। स्वान्स का अर्थ दोस्तों हंस। ही वॉज फैसिनेटेड, वह मोहित हो गया था। मोहित का अर्थ दोस्तों जैसे हम किसी की सुंदरता से मोह जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, उस तरीके से। तो वह मोह गया था। फैसिनेटेड का अर्थ दोस्तों मोह जाना। अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। तो ही वॉज फैसिनेटेड, वह मोहित हो गया था। किससे वो मोहित हो गया था, बाय द ग्रेसफुल स्वान्स, सुंदर हंसों से। भाई वो जो था, जब उसने उस झील में सुंदर सुंदर हंस देखे तो उन सुंदर हंसों से वो मोहित हो गया था। कौन, जो कौवा था। ग्रेसफुल का अर्थ दोस्तों सुंदर, लिख सकते हो आप। द रेवन, कौवे ने, लुक्ड देखा, एट हिमसेल्फ अपने आप पर। भाई जो कौवा था उस कौवे ने अपने आप पर देखा, नहीं खुद पर देखा उसने। एंड और सेड कहा, क्या कहा, आई एम ब्लैक, मैं काला हूं। दोस्तों ये वाक्य है हमारा प्रेजेंट का सिंपल वाक्य है। हर वीडियो में बताता हूं पास्ट के सिंपल या प्रेजेंट के सिंपल वो होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब तो होती है लेकिन कोई उसमें वर्ब नहीं होती, कोई क्रिया नहीं होती, कोई भी काम नहीं होता। तो आई एम ब्लैक, मैं काला हूं। भाई कौवे ने अपने ऊपर देखा और उसने कहा कि मैं काला हूं, एज कोल, कि जैसे कोयला, कि मैं इतना काला हूं जितना कि कोयला। ठीक है भाई। तो कौवे ने अपने ऊपर, अपने आप के ऊपर देखा और कहा कि मैं काला हूं जैसे कोयला। एंड और स्वांस हंस, आर हैं वाइट सफेद। भाई जो हंस होते हैं वो सफेद हैं। एज स्नो, जैसे कि बर्फ। स्नो होता है दोस्तों बर्फ। तो जो कौवा है उसने अपने ऊपर देखते हुए कहा, उसने कहा कि मैं इतना काला हूं जैसे कि कोयला। लेकिन जो हंस है वो ऐसे सफेद हैं कि जैसे बर्फ हो। मे बी, शायद, मे बी का अर्थ दोस्तों शायद। आई कैन बी कम, मैं हो सकता हूं। कैन का अर्थ दोस्तों सकता, शक्ति, सकते के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो शायद आई कैन बी कम, मैं भी बन सकता हूं या मैं भी हो सकता हूं, लाइक देम, उनकी तरह। किन की तरह, हंसों की तरह। इफ, यदि, आई लिव
इन द लेक इंस्टेड ऑफ ट्रीज। भाई देखो उसने कहा, कौवे ने कहा कि मैं भी हंसों की तरह, मैं भी उनकी तरह हो सकता हूं। इफ यदि आई लिव, यदि मैं रहूं इन द लेक, झील में, यदि मैं झील में रहूं मैं भी उनकी तरह हो सकता हूं। इंस्टेड ऑफ द ट्रीज, पेड़ों की बजाय। देखो उसने कहा कि मैं पेड़ों की बजाय यदि झील में रहूंगा, झील में रहूं तो मैं भी उनकी तरह बन सकता हूं, हो सकता हूं, यानी कि जितने वो सुंदर, जितने वो सफेद है। द रेवन began living near the lake and the raven, कौवे ने began शुरू कर दिया, living रहना, near the lake झील के पास। भाई कौवे ने झील के पास रहना शुरू कर दिया। एंड और वॉश्ड, और वो धोता था, क्या धोता था? हिमसेल्फ, अपने आप को, अगेन एंड अगेन, बार बार, और वो अपने आप को बार बार धोता था। दोस्तों ये भी क्या पागलपंती की बात कर रहा है कि वही बात होगी ना कि कुएं को कितना ही दूध से नहला लो वो बगुला थोड़ी बन जाएगा, तो वही बात ये कर रहा है। ही ट्राइड, वह कोशिश करी उसने, टू कॉपी नकल करने की, द स्वान्स हंसों की। भाई उसने हंसों की नकल करने की कोशिश करी, किसने? कौवे ने। बट लेकिन ही रिमेन्ड, वह रहा, क्या रहा? ब्लैक, काला। उसने हंसों की कॉपी करने की, नकल करने की कोशिश करी, लेकिन वो काला का काला रहा। आगे पढ़ेंगे। एट लास्ट, अंत में, ही ट्राइड, सॉरी ही सेड, उसने कहा, भाई अंत में ही उसने कहा, टू स्वान्स हंसों से। भाई अंत में उसने हंसों से कहा, आई कैम टू लिव इन दिस लेक। आई कैम, मैं आया हूं। दोस्तों मैं आया हूं, ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। अफर्मेटिव वाक्य वो होता है पास्ट का जिसमें हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो उसने अंत में हंसों से कहा कि मैं रहने आया हूं इन दिस लेक, इस झील में। भाई झील में मैं रहने आया हूं, सो दैट, ताकि, आई माइट बीकम, मैं हो सकूं, लाइक यू, तुम्हारी तरह। भाई मैं इस झील में इसलिए रहने आया हूं कि मैं तुम्हारी तरह बन सकूं या तुम्हारी तरह हो सकूं। बीकम का अर्थ है दोस्तों बनना या होना। बट लेकिन, आई एम स्टिल ब्लैक, लेकिन मैं अब भी काला हूं। भाई देखो क्या कहा उसने, कोई ने कहा कि मैं यहाँ इसलिए रहने आया था कि मैं तुम्हारी तरह खूबसूरत रह सकूं, खूबसूरत बन सकूं, तुम्हारी तरह बिल्कुल सफेद बन सकूं, लेकिन मैं अब भी काला का काला हूं। एज वाइज स्वान, एक बुद्धिमान हंस, रिप्लाइड, उत्तर दिया। भाई एक बुद्धिमान हंस ने उत्तर दिया। वाइज का दोस्तों बुद्धिमान, तो एक बुद्धिमान हंस ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? फ्रेंड, दोस्त, मियरली चेंजिंग योर प्लेस ऑफ स्टे, यानी कि विल नॉट चेंज योर नेचर, केवल रहने के स्थान बदलने से। मेरे लिखा तो दोस्तों केवल, चेंजिंग योर प्लेस ऑफ स्टे, केवल रहने के स्थान को बदलने से, विल नॉट चेंज योर नेचर, के तुम्हारा स्वभाव नहीं बदलेगा। और दोस्तों ऐसा होता भी नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ, वो जो हंस है वो इस बात को कह रहा है, यदि तुम रहने का जो स्थान है उससे बदलने से तुम्हारा जो नेचर है, तुम्हारा जो स्वभाव है वो नहीं बदलेगा। भाई कितनी तुम जगह बदल लो, लेकिन जब तक तुम अपने आप को नहीं बदलोगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो वही बात होगी दोस्तों, जैसे हम आज भी देखा होगा, आपने सुना होगा कि हम कितनी पूजा पाठ कर लें, कितनी हज पे चले जाएं और कितनी हम नवरात्रे कर लें, कितने मतलब हम व्रत रख लें, तो दोस्तों लेकिन जब तक हम अपने कर्म नहीं सुधारेंगे, अपने आप को नहीं सुधारेंगे, तब तक कोई भी बात बनने वाली नहीं है। तो वही बात कह रहा है जो जो बुद्धिमान हंस है, वो कह रहा है कि तुम्हारे स्थान को बदलने से तुम्हारा जो स्वभाव है वो नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? आगे पढ़ेंगे। ब्यूटी, सुंदरता, कम्स आती है, फ्रॉम विद इन, अंदर से। भाई जो सुंदरता होती है वो तो अंदर से आती है। यू आर ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो।
एज यू आर, जैसे कि तुम हो। भाई तुम सुंदर हो जैसे कि तुम हो। इसका अर्थ ये हुआ यानी कि जैसे तुम कोमे हो, जैसे तुम काले हो, ऐसे के ऐसे ही तुम सुंदर हो। द क्रिएटर, बनाने वाले ने, हैज मेड, बनाया है। भाई बनाने वाले ने बनाया है दोस्तों, ये वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसकी पहचान होती है चुका है, चुके हैं, चुकी है, और लिया है, दिया है, खाया है, पिया है। इस तरीके के आपको सेंटेंस देखने के लिए मिलते हैं। तो द क्रिएटर, बनाने वाले ने, हैज मेड, बनाया है। दोस्तों बनाने वाले ने बनाया है अस, हमको। भाई बनाने वाले ने हमको बनाया है दिस वे, इस तरह। भाई बनाने वाले ने हमको इस तरह बनाया है। द रेवन, कोवे ने, थैंक धन्यवाद दिया। द स्वान, हंस को। भाई कोवे ने हंस को धन्यवाद दिया। एंड और, फ्ली अवे, और उड़ गया।